पेश हुआ सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से लगातार लोग इसके पॉजिटिव परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी किरण रिजिजू का बयान है, उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि इसका कुछ पॉजिटिव चीज़ देखें। नहीं, वो हमको दिखा दें पॉजिटिव चीज क्या है। जिस देश के बजट में शिक्षा का बजट घटा दिया जाए, 2% शिक्षा का बजट है, 2% स्वास्थ्य का बजट है, ग्रामीण विकास का बजट आपने घटा दिया। आप अग्निवीर को लेके हम लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि भाई सेना को मजबूत करिए, अग्निवीर में ये बहाली रोककर जैसे सेना की बहाली पहले होती थी उसको कीजिए। आपने उस पर कुछ नहीं किया। आपने एमएसपी के बारे में कुछ नहीं बोला कि किसानों की एमएसपी दोगुना कैसे होगी। तो आपका सपना भारत को लेके क्या है? अशिक्षित भारत, अस्वस्थ भारत और फिर विकसित भारत की नौटंकी। अविकसित ग्राम लेकिन विकसित भारत, ये कैसे हो सकता है? जब आपने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ग्रामीण विकास पे ध्यान नहीं दिया तो आप भारत को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? सिर्फ पूंजीपतियों का विकास। और आप देखिए कि कल पूरा मार्केट क्रैश कर गया। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए निवेशकों का बाजार में, शेयर बाजार में डूब गया। तो आपने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हम लोग सवाल उठाते रहते हैं कि भाई उनका कम से कम उनकी पेंशन का इंतजाम कीजिए। आपने कुछ नहीं किया। इस देश के कर्मचारियों की पेंशन का आपने पूरी तरीके से समाप्त कर रखी है। तो ये बजट जिससे बड़ी उम्मीद थी लोगों को, घोर निराशा हुई है इस देश के लोगों को, खासतौर से नौजवानों को। उनके रोजगार के लिए आपने क्या दिया है बजट में? आपने पिछली बार ढिंढोरा पीटा कि भैया नाचो गाओ लड्डू बांटो, हम नौजवानों को अप्रेंटिसशिप देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप, उसकी हकीकत क्या है? लगभग 95% बजट का हिस्सा आपने रिवाइज्ड बजट में खत्म कर दिया जो आपने अप्रेंटिसशिप के लिए रखा था। क्यों? क्योंकि आपके अप्रेंटिसशिप लेने के लिए नौजवान गया नहीं। उसको लगा इसमें कोई जॉब तो है नहीं, आप उसका शोषण कर रहे हो। तो ये सिर्फ एक मूर्ख बनाने का काम हर साल सरकार करती है बजट के माध्यम से, और बड़े बड़े दावे करती है। हकीकत में इस देश की जनता को निराशा ही हाथ लगती है। और वो भी इस बार भी यही देखने को मिला कि नौजवानों के रोजगार पे सरकार खामोश है, किसानों की एमएसपी पे सरकार खामोश है, शिक्षा और स्वास्थ्य को चाहती है कि ये बर्बादी की हालत में रहे, देश अनपढ़ रहे, अस्वस्थ रहे। तो इनकी अपनी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलती रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, 3 दिन का समय, 18 घंटे का निर्धारित हुआ है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम इस पे पूरा चर्चा चाहते हैं और विपक्ष से इस पे साथ की उम्मीद है। तो हम लोग तो बोलेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपनी बात रखेंगे सदन में। और क्या मुद्दे आपने, क्योंकि 267 और 0 और का भी नोटिस दिया है। देखिए, 267 का नोटिस मैंने दिया था। जिस तरह से काशी में मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे पुरातन मंदिरों को तोड़ा गया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ा गया, तो जिस तरह से वहाँ ध्वस्तीकरण चल रहा है, काशी को बर्बाद करने की, उसकी पुरानी पहचान को नष्ट करने की जो कोशिश चल रही है, उसके ऊपर मैंने 267 का नोटिस दिया था कि देश का सदन इसके बारे में बातचीत करे। लेकिन वो मेरी नोटिस एक्सेप्ट नहीं की गई और आगे फिर उसमें प्रयास करूँगा। उत्तराखंड का एक मामला सामने आया है दीपक का, जिसमें काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। बजरंग दल के लोगों ने नारेबाजी की थी, अब उस मामले में FIR। तो ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी है। किसी की दुकान में आप पहुंच रहे हो, कह रहे हो कि हे इसका नाम बदलो, अपना नाम आप बाबा रेडीमेड, अब 25 साल पुरानी उसकी दुकान है, अब कह रहे नहीं बाबा रेडीमेड नहीं होगा। भाई ये लोग किस बिल में छिप जाते हैं जब बच्चों के स्कूल बंद हो रहे होते हैं, जब अस्पताल बर्बाद हो रहे होते हैं? किस बिल में छिपे रहते हैं? ये क्यों नहीं निकलते कि हिंदू के बच्चों का स्कूल बंद क्यों कर रहे हो? मोदी जी मुर्दाबाद, धामी जी मुर्दाबाद, क्यों नहीं नारा लगाते ये लोग? तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है देश भर में, कहीं भी कोई बवाल करेंगे। महंगाई पे लोग नहीं निकलते प्रदर्शन करने,
स्कूलों के बंद होने पर नहीं निकलते, अस्पतालों के बंद होने पर नहीं निकलते, लोगों के घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर से जमींदोज किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इनका ये एक सरकार द्वारा प्रायोजित एक गुंडागर्दी का एक संगठन देश के अंदर चल रखा है। कहीं भी इनको लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, ये ठीक नहीं है। और दीपक कुमार ने बहुत ही साहसिक काम किया और इस देश के तमाम हिंदुओं को, जो संवेदनशील हैं, जो हिंदू धर्म की असली परिभाषा को जानते हैं कि हिंदू धर्म दया का प्रतीक है, हिंदू धर्म स्नेह का प्रतीक है, हिंदू धर्म करुणा का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, जो इस चीज को मानते हैं, भाईचारे का प्रतीक है, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है, सबके भले की कामना करने का प्रतीक है। तो जो इस चीज को मानते हैं वो दीपक कुमार की तरह काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, अजीत पवार के मामले में अभी फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि संजय राउत ने सवाल उठाए हैं कि इतने बड़े नेता की इस तरह से असामयिक निधन, इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश की है। नहीं, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिस तरह से दुर्घटना हुई है उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।